हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो बेटा, आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रोसेस उल्टा क्यों लेकर चल रहा हूँ। पहले हमने चैप्टर नंबर 3 किया, फिर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट किया। तो वो बेटा इसीलिए कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। बिना चैप्टर नंबर 3 को समझे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को कभी भी नहीं समझ सकते थे। इसीलिए हमने पहले चैप्टर नंबर 3 किया और आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में रीड करेंगे। तो बेटा ध्यान से समझना, जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास नीड फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स की नीड क्या है, ज़रूरत क्यों है। वेरी इजी, वेरी इजी। बिना किसी की ज़रूरत को समझे हम उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो बेटा पहला टॉपिक है हमारे पास नीड ऑफ अकाउंट्स। देखो ध्यान से समझना, कुछ बातें हैं आपस में कोरिलेट होंगी। एक बिजनेस क्यों स्टार्ट किया गया, बिजनेस को स्टार्ट करने का मोटिव क्या था, बिजनेस को स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या होता है। मोटिव, मोटिव होता है बेटा उद्देश्य। क्यों कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों शुरू करता है, सीधी सी बात है, टू अर्न प्रॉफिट्स। किस लिए शुरू करता है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है। कोई लॉस अर्न करना चाहता है, कोई भी लॉस अर्न करना नहीं चाहता, सभी प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट है नॉन ओनली एट सेल ऑफ बिजनेस। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी आइटम का प्रॉफिट या लॉस हमें तभी पता चलता है जब हम उस आइटम को सेल कर देते हैं। प्रॉफिट हमें सिर्फ तभी पता चलता है जब हम बिज़नेस को सेल कर देते हैं। तीसरी बात, हमने बिज़नेस इसलिए थोड़ी शुरू किया था, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेचने के लिए थोड़ी शुरू किया था। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोरिलेट करो, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था, उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब बिजनेस को बेचेंगे, और बिजनेस को हम बेचना नहीं चाहते। तो ये जो उद्देश्य है, ये वाला उद्देश्य कौन सा उद्देश्य है, टू अर्न प्रॉफिट्स, ये कैसे पता चलेगा। सवाल ये है कि ये उद्देश्य पूरा कैसे होगा, आपको प्रॉफिट्स पता कैसे चलेंगे। ठीक है ना। इस सिचुएशन में अब आपके अपने नोट्स खोल के देखिए, नोट्स में क्या लिखा है कि इन सच सिचुएशन बिजनेसमैन वांट्स टू नो द प्रॉफिट और लॉस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के एक स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब 1 साल के प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है। कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे बेटा, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसकी, एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले तो हम कंप्लीट रिकॉर्डिंग करेंगे। कंप्लीट रिकॉर्डिंग किसकी करेंगे बेटा, ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शन आपको पता होगा, लेन देन, जितने भी खरीद बिक्री की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, हम उन सबको रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में लिखेंगे। आप देखें ना, आप बाज़ार में जाते हैं, कोई भी आइटम परचेज करके लाते हैं, शॉपकीपर आपको बिल बना कर देता है, और ध्यान से देखो उस बिल के नीचे कार्बन लगाता है। कार्बन क्यों लगाता है, एक ओरिजिनल कॉपी तो आपको दे दी जाती है और दूसरी डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रख लेता है। अपने पास क्यों रखता है, अपने पास वो रखता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। देखो मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास अगर शायद अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ अवेलेबल हो, है बेटा, अवेलेबल है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बिजनेस की डील है। ठीक है, ये देखो,
ये हमारे पास एक बिजनेस की इनवॉइस बुक है, बिल बुक है। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे, ये सारे इनवॉइस है। देखो जैसे आप बाज़ार से बिल लेके आते हो ना, ये सारे वैसे ही है। ये देखो ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, डिटेल दे रखी है। आपको सिर्फ इंक देखनी है। कौन सी इंक है? ये कार्बन की इंक है। ध्यान से देखो बेटा, पेन नहीं है, कार्बन है। गौर से देखो, कार्बन इंक है। और सारे वाइट पेजेस है। आप जो बाज़ार से बिल लेकर आते हो वो आपको कलर्ड पेजेस मिलते हैं, यानी कि आपको जो बिल मिलते हैं वो या तो पिंक कलर के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है ना, वो होता है ओरिजिनल बिल। और ये जो शॉपकीपर के पास रह जाता है ये होता है कार्बन कॉपी। इसकी हेल्प से वो क्या करता है, सभी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है, लिखता है कि मैंने किस तारीख को किसको कितना सामान सेल किया है। इस रिकॉर्डिंग की हेल्प से एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में वो क्या जानना चाहता है, प्रॉफिट और लॉस। वो अपना प्रॉफिट और लॉस जान सकता है। एट प्रेजेंट टाइम में ये सारी रिकॉर्डिंग कौन करता है? आप ध्यान दें, आप आज अगर मॉल में जाएंगे तो आपको हैंडमेड बिल मिलता है या कंप्यूटर मेड मिलता है? कंप्यूटर मेड मिलता है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग किसकी होती है? कंप्यूटराइज्ड होती है। ठीक है ना। आप कभी विशाल मेगा मार्ट में जाएंगे, आपने एक ट्रॉली ली, आपने बहुत सारा आइटम उसमें कैरी किया, आप आकर बिल काउंटर पर खड़े हो गए। काउंटर के पास एक लेज़र गन होती है। वो लेज़र गन से उन प्रोडक्ट्स की क्यूआर कोड को वेरीफाई करेगा, और क्यूआर कोड को वेरीफाई करते ही उसके पास कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी डिटेल्स आ जाएंगे। उसे कुछ भी हाथों से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट को वो मिनटों में प्रिपेयर कर देता है। ठीक है ना बेटा। और उस पे जो एप्लीकेबल डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं वो भी उसकी स्क्रीन पर तुरंत फ्लैश हो जाते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग बड़ी आसान हो गई है। उसने अकाउंटिंग को बहुत ही आसान बना दिया है। ठीक है बेटा। तो ये थी अकाउंट्स की नीड। क्या नीड थी? हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब उस बिज़नेस को बेचेंगे, लेकिन हम बिज़नेस बेचना नहीं चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी किसकी? ट्रांजैक्शन की, ताकि ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आपके पास एक डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको अभी वो नहीं समझाऊंगा, वो समझाऊंगा चैप्टर के लास्ट में। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा? सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। इसमें क्या खास बातें हैं? ठीक है। पहली खास बात है, अकाउंटिंग is a science as well as an art। अकाउंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। कैसे? ध्यान से समझना बेटा। साइंस में क्या होते हैं? रूल्स, प्रिंसिपल्स, लॉस, ये सब कुछ साइंस में होता है ना। लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, ये सब कुछ होते हैं ना बेटा। अच्छा, इनको बनाया कैसे जाता है? आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया जाता है कि ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होगा। अब याद करो अपना चैप्टर नंबर 3 जिसमें हमने 10 + 3 13 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हमने रीड किए थे। मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, ठीक है ना, प्रूडेंस, ये सब थे। ये सब क्या थे? प्रिंसिपल्स थे, रूल्स थे। हम ऐसे मानते हैं कि ये पास्ट में ऐसे ही होते आए हैं और फ्यूचर में भी ऐसे ही होंगे, और इनको भी हमने बनाया है आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स।
तो बेटा कोरिलेट करो, अकाउंटिंग में भी वही सिस्टम है, वही रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, साइंस में भी वही रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग होते हैं और दोनों बनते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स के। तो देखो क्या मतलब बड़ा, अकाउंटिंग इज ए साइंस, साइंस के जैसे है, एज वेल एज, और किसके जैसे है, आर्ट के जैसे। आर्ट, आर्ट क्या होती है बेटा, कला, कला का मतलब नहीं समझ में आया, अकाउंटिंग आर्ट कैसे। पिछले पेज पर जाओ नोट्स के, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ अकाउंट, डेफिनेशन पढ़ना जरा क्या लिखा पर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, कला है, कला किस किस की है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, ठीक है ना, एंड ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड करने की एक कला होती है। और बेटा कला को कैसे विकसित किया जाता है, कला को विकसित किया जाता है आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उनसे प्रॉफिट या लॉस जानने का जो तरीका होता है ना, इस तरीके को, इस कला को विकसित किया जाता है आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो बेटा अकाउंट्स एक साइंस भी है और अकाउंटिंग एज आर्ट भी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, रिकॉर्डिंग सिर्फ किसके करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। सीधा सीधा मतलब है बेटा, हमें बिजनेस में क्या जानना है, प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट या लॉस में क्या इन्वॉल्व होगी, मनी इन्वॉल्व होगी। तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें फाइनेंस, फाइनेंस मतलब जिनमें मनी इन्वॉल्व होगी, जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात। या फिर वो ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर, जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, हम उनको छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसमें तो कुछ समझाने का है ही नहीं। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। कभी ऐसा हुआ है आप बाजार गए हो, आपने कोई सामान खरीदा हो, आपने कोई बिल लिया हो और बिल के ऊपर उसकी अमाउंट ना लिखी हो सकता है, कभी नहीं होगा आपके साथ, कभी ना कभी तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप घर से बाहर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर ये आइटम ज़रूर इन्वॉल्व होता है, ये क्या, मनी, इंडियन करेंसी है रुपए, ठीक है ना। तो हम ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। जैसे हमने उस दिन आपको, हमने ट्रांजैक्शंस देखी हैं कुछ, हमने सामान बेचा 10,000 रुपये का, हमने गुड्स परचेज़ की 8,000 रुपये के, हमने एक्सपेंस किया 6,000 रुपये, सभी के अंदर हमारी मनी इन्वॉल्व होती है और मनी के टर्म्स में ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तभी ईयर के एंड में हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है बेटा। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफाई। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, देखो बेटा बिजनेस में बहुत सारी अलग 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 नेचर की आइटम्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारे अलग अलग आइटम्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम सभी के सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच आइटम। ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा चैप्टर लेजर का। सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं हर एक आइटम के, ताकि हमारे पास हर एक आइटम की पूरे साल की कंप्लीट डिटेल मौजूद हो। ये सेपरेट अकाउंट बनाने का जो सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं क्लासीफाइंग। हर एक आइटम की पूरे साल की डिटेल हमारे पास मौजूद रहे, इस पर्पज़ से हम उन सभी के सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। और ये जो सेपरेट अकाउंट की बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाई करना मतलब होता है बेटा, क्लासीफाई का हिंदी में होता है वर्गीकरण।
वर्ग बनाना, वर्ग मतलब कैटेगरीज बना देना। इन सभी आइटम्स की हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। नंबर 5, समराइजिंग, समरी बनाना। समरी बनाना तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा। इंग्लिश में चैप्टर्स पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बुक में चैप्टर होता है 5 to 6 पेजेस का, और हम लोग ओनली 1 पेज में उसकी समरी बना देते हैं और हम पूरे के पूरे चैप्टर को 1 पेज में समझा देते हैं। रीड करने वाले को, यूज़र को आसानी से वो समरी समझ में आ जाती है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन सच ए मैनर, मतलब जो पूरे साल का आपका डाटा है, जो पूरे साल के ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं सेपरेट अकाउंट में, उनको इस तरह से प्रेजेंट करना विच इज़, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, विच इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल। हम ट्रांजैक्शंस को इस हिसाब से उनकी समरी बनाते हैं ताकि हम पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसे कहते हैं समराइजिंग, समरी बनाना। और लास्ट नंबर 6, समरी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। क्या होता है रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, मतलब जो आपने रिजल्ट्स निकाले। अब ये मत पूछना सर रिजल्ट क्या होता है, मैंने पहले दिन बताया था। रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। रिजल्ट को हम ऐसे शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे, इन सच ए मैनर दैट विच इज़ यूजफुल टू ऑल यूज़र्स, सभी यूज़र्स के लिए वो यूज़फुल रहे। उसको बिजनेसमैन भी पढ़ सके आसानी से, उसको गवर्नमेंट भी आसानी से देख सके, उसको एम्प्लॉयज़ भी देख सके, उसको बैंक भी देख सके, उसे आउटसाइड पार्टीज भी आसानी से समझ सके। ठीक है बेटा, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को शो करना। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका काम है इन नोट्स को अच्छे से स्टडी करना, और ये जो टॉपिक आज हमने किया है आप इसे अपने नोट्स में से अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।